हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ़ हो। हमने स्टार्ट किया हुआ है BA BSc का 6th सैम मैथ्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बीटा एंड गामा फंक्शंस स्टार्ट करवाया था। लास्ट की वीडियो में मैंने 2.1 के एग्जाम्पल सारे आपको समझा दिए थे और एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए बोला था। तो आज मैं आपको 2.2 का कंसेप्ट समझा रही हूँ। जब तक 2.2 का कंसेप्ट और एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं तब तक आप 2.1 एक्सरसाइज को ट्राई कर लो। फिर जो भी डाउट्स होंगे 2.1 और 2.2 के वो हम एक साथ कर लेंगे। अगर आप कहोगे सारे करवाने हैं क्वेश्चंस तो मैं करवा दूँगी। वैसे मुझे नीड नहीं लगती क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो मुझे बता देना, तो 2.1 और 2.2 एक साथ कर लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। वहाँ हमने पढ़ा था बीटा फंक्शन के बारे में, यहाँ हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन के बारे में। तो सेम गामा फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है पहले। द सेकेंड इल्यूरियन इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to infinity e of e की पावर -x x की पावर n-1 dx where n is greater than 0 is called a gamma function and is denoted by gamma of n। गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 और dx, और इसको डिनोट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये गामा ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो x की पावर होती है वो n-1 होती है और गामा के अंदर जो पावर लिखी जाती है वो सिर्फ n होती है। तो x की जो पावर होती है उसके अंदर एक पावर ऐड करके हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो बीटा फंक्शन में क्या था, x की जो पावर थी उससे एक पावर कम हम वहाँ पर लिखा करते थे, बट यहाँ हमें एक पावर ज़्यादा लिखनी है, एक नंबर उसमें ऐड करके लिखना है। ठीक है, देखो ये जो n है ये पॉजिटिव है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये इंटीग्रल हो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे कि e की पावर -x x की पावर 6 dx इज द गामा फंक्शन, और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, x की पावर यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, e की पावर -x से e की पावर -x को कंपेयर करो और x की पावर n-1 से इसको कंपेयर करो। तो यहाँ पर n-1 की जगह कौन है, 6 है, तो गामा ऑफ n बनेगा। तो गामा ऑफ इसके अंदर 1 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 7। ऐसे ही यहाँ पे 3/5 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 8/5, यहाँ -1/5 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 4/5, यहाँ 1 है तो इसके अंदर 1 ऐड करोगे तो गामा ऑफ 2। ठीक है, गामा फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा फंक्शन को b ऑफ mn से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, रेकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। जस्ट अ मिनट, विजिबल नहीं है। अब देखो रेकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन, तो फर्स्ट क्या है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ एनी रियल नंबर देन गामा ऑफ n इक्वल्स टू n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। अगर n 1 से बड़ा कोई रियल नंबर है तो गामा ऑफ n किसके इक्वल होगा, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1 के। और दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर n-1 एक इंटीजर है तो गामा ऑफ n किसके इक्वल होगा, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1 इक्वल टू n-1 फैक्टर। तो दोनों ही रिजल्ट देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, गामा ऑफ n को प्रूव करना है ना दोनों में, तो हम गामा ऑफ n को लेके चलेंगे। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी क्या थी, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, दो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि माइनस ये n-1 आगे आ जाएगी, x की पावर n-2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर -x का माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको हमने इसके अंदर ही रखा। यहाँ पर जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये n-1 एज इट इज़, ये देखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-2, तो ये गामा ऑफ क्या बनेगा, इसके अंदर एक नंबर ऐड कर दो तो n-1, तो एक इसका फॉर्मूला बन गया गामा ऑफ n-1 का। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या है, x की पावर n-1 है, ये नीचे आगे क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल हमने पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो लिमिट वैल्यू होती है वो 0 होती है। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी की हुई। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या निकाल रहे थे, गामा ऑफ n निकाल रहे थे ना, तो गामा ऑफ n किसके इक्वल आ गया, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1 के। तो हमें ये तो प्रूफ करना था कि गामा ऑफ n किसके इक्वल होता है, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में अभी हमने जो चीज़ प्रूव करी है उसको हम उठा के चलते हैं
यहाँ पर अगर मैं n-1 को रिप्लेस कर दूँ n-1 से, तो क्या होगा, यहाँ n की जगह n-1 हो गया, यहाँ n की जगह n-1 होगा तो n-2 हो जाएगा, यहाँ n-1 होगा तो n-2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में n-1 की, गामा ऑफ n-1 की, तो क्या बनेगा, गामा ऑफ n इक्वल्स टू n-1, गामा ऑफ n-1 की जगह n-2 इंटू गामा ऑफ n-2। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या था, n एक इंटीजर था जो कि 1 से बड़ा था। ठीक है, तो अगर n एक इंटीजर है जो 1 से बड़ा है तो ये भी सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी तो इंटीजर आएगा ना। तो ऐसे ही अगर मैं इस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करती रहूँ, जैसे मैंने n को n-1 से रिप्लेस किया, फिर मैं n-1 को n-2 से रिप्लेस करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, गामा ऑफ n इक्वल टू n-1, n-2 अप टू फिर n-3 अप टू 1, और लास्ट में क्या मिलेगा, गामा ऑफ 1, है ना। तो अब मेरे को क्या निकालना है, गामा ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो वो मैं निकालती हूँ। गामा ऑफ n का फंक्शन फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दो तो क्या बनेगा, e की पावर -x, x की पावर -1 इज़ 0, तो x की पावर 0 इज़ 1, बचेगा क्या, e की पावर -x, e की पावर -x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ e की पावर -x, इसके अंदर लिमिट पुट करो, e की पावर -∞ माइनस e की पावर 0, तो ये क्या बन गई आपकी 1। ठीक है, क्या बन गई 1, माइनस माइनस प्लस, और इनके आ गया 1। तो यानी कि गामा ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना 1 होती है। इस पॉइंट को नोट भी कर लेना। मैं आपको एक काम करूँगी, इसके नोट्स दे दूँगी। नोट्स से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जैसे बीटा फंक्शन की फॉर्मूला और गामा फंक्शन के फॉर्मूले और ये जो इस तरह की रिजल्ट है वो एक जगह हम लिख लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए ईजी रहे। ठीक है, तो गामा ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना, यूज़ होगी आगे। ओके, तो गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 निकाली, इसमें पुट करो, क्या बनेगा, गामा ऑफ n इक्वल टू n-1 इंटू n-2 अप टू 1, ये तो 1 ही बन गया, तो n-1 इंटू n-2 अप टू 1, ये क्या बन गया, n-1 का फैक्टोरियल नहीं बन गया। तो गामा ऑफ n की वैल्यू क्या आ गई, n-1 फैक्टोरियल आ गई। यही तो हमें प्रूव करना था कि गामा ऑफ n क्या है, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1 तो है ही, जो भी हमने इसमें देखा, और साथ ही साथ क्या है, n-1 का भी फैक्टोरियल, तो वो चीज़ हमने यहाँ से प्रूव कर दी। आगे आपको रिमार्क में समझा भी रखा है एग्जाम्पल से इस चीज़ को, देखिए कैसे समझा रखा है। द वैल्यू ऑफ गामा n कैन बी ईजिली इवेल्युएटेड इफ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल गामा ऑफ 4 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, वो क्या होगा 6, क्योंकि हमने पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा कि गामा ऑफ n किसके इक्वल होगा, n-1 फैक्टोरियल। ये कब होगा, जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो अगर मैं कह रही हूँ गामा 4 निकालना है तो गामा ऑफ 4 क्या होगा, 4 - 1 दैट इज़ 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। ठीक है, गामा ऑफ 5 निकालना है तो 5 - 1 इज़ 4, 4 फैक्टोरियल इज़ 24। अब अगर गामा एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो देखो गामा ऑफ n किसके इक्वल है, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1 है। अगर हम n- इसको फिर फर्दर एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा, n-1 इंटू n-2 इंटू गामा ऑफ n-2, फिर n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 गामा ऑफ n-3, ऐसे करते करते n-1 इंटू n-r अप टू n-r तक बन जाएगा, और गामा ऑफ n-r। दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यू टिल n-r इज ग्रेटर देन 0 बट n-r-1 इज लेस देन 0। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक आपकी ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, और इससे एक वैल्यू जो इससे पहले वाली वैल्यू होगी जस्ट वो क्या रहेगी, ये वाली वैल्यू, ये नहीं, ये वाली वैल्यू तो 1 0 से बड़ी रहेगी, और इससे जस्ट एक वाली पहली वैल्यू 0 से छोटी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर n एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो देखो गामा ऑफ 5/2 अपने एग्जांपल लिया, 5/2 में से 1 माइनस करो तो क्या बनेगा 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करो तो क्या बनेगा 1/2, और फिर यानी कि गामा ऑफ 1/2। क्या है फॉर्मूला यही तो है ना कि गामा ऑफ n क्या है, n-1 इंटू गामा ऑफ n-1, या और n-1 इंटू n-2 इंटू गामा ऑफ n-2। तो वही हमने अप्लाई किया, n में से 1 माइनस किया तो आंसर अभी भी बचा हुआ था तो उसमें से 1 माइनस कर दिया, अब इसका गामा ऑफ 1/2। ऐसे ही गामा ऑफ 7/2 है तो 5/2, फिर -1 3/2, फिर -1 1/2, फिर गामा ऑफ 1/2। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम इसको फर्दर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, गामा ऑफ 1/2 को भी तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गामा ऑफ 1/2 को हम सॉल्व इसीलिए नहीं कर रहे। अगर आप गामा ऑफ 1/2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 -1 इंटू गामा ऑफ 1/2 -1, यानी कि 1/2 और गामा ऑफ -1/2। देखो 1/2 -1 करोगे 1/2, आगे इसको दोबारा कर लोगे तो 1/2,
तो यहाँ पे जब 1/2 -2 करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर 1/2 -2 करोगे तो देखो 1 - 4 यानी कि -3/2 को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो एक यहाँ वाली वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव पे हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, गामा पे नेगेटिव वैल्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि n को पॉजिटिव होना चाहिए। इसी वजह से गामा ऑफ 1/2 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमको आपको इतना ही छोड़ना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। आपने बीटा फंक्शन पढ़ा था, क्या था, बी ऑफ एम एन। गामा फंक्शन आपने भी पढ़ा, तो उनके बीच में रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो ध्यान से करना है इसको। देखिए अभी आपने गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, क्या थी, गामा ऑफ एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n - 1 e की पावर -x और dx। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x को टी जेड पुट करेंगे, x को क्या पुट करेंगे, टी जेड पुट करेंगे, dx क्या बन जाएगा, टी डी जेड बन जाएगा। x की लिमिट क्या है 0, तो यहाँ से z की लिमिट भी क्या हो जाएगी 0, x की लिमिट अगर इन्फिनिटी होगी तो z भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखो गामा ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि सेम ही रह रही है लिमिट्स, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दो टी जेड, उसकी पावर n - 1, e की पावर माइनस x की जगह वैल्यू पुट कर दो टी जेड, और dx की वैल्यू पुट कर दो टी डी जेड। ठीक है, तो t की पावर n - 1 यहाँ से हो गई, यहाँ से z की पावर n - 1 हो गई, e की पावर माइनस टी जेड हो गई, और t की पावर देखो यहाँ से n - 1 और यहाँ से 1, तो n - 1 + 1 क्या हो गई n, तो t की पावर क्या हो गई n। क्लियर है, हमने क्या किया, सिर्फ t की पावर को इकट्ठा लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। अब एक स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है आपने दोनों साइड, जस्ट अ मिनट, देखो मल्टीप्लाई करना है आपने दोनों साइड की से e की पावर -t, t की पावर -1। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था e की पावर, दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगी मैं किससे, e की पावर -t और t की पावर -1। तो यहाँ पे सिर्फ गामा n था, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास जो टर्म थी वो ये थी, तो यही थी ना, हमारे पास तो यही टर्म थी, हमने खुद से ये स्टेप किया है। एक तो इसमें ये वाला स्टेप, पुट वाला स्टेप, और एक इसमें ये मल्टीप्लाई वाला स्टेप, ये आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। अब देखो क्या किया, पावर्स को एक साथ कर लिया, यहाँ से t की पावर कितनी है m - 1, यहाँ से t की पावर कितनी है n, तो m - 1 + n हो गई। यहाँ से e की पावर कितनी है -t, और यहाँ से e की पावर कितनी है -dz, इसको हमने इकट्ठा लिख लिया, और इस z की पावर n - 1 dz, इसको हमने इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, अब देखो t की पावर तो ऐड कर दी, z की पावर ऐड कर दी, e में क्या किया, -tz और -t था, तो -t कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, z + 1 बच गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी और विद रिस्पेक्ट टू t। ये टर्म तो एज इट इज़ थी ही, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों लिमिट्स सेम है, तो हमने क्या किया, इस dt को तो इसके साथ रख लिया और dz को बाहर रख दिया, क्योंकि लिमिट सेम है, कांस्टेंट है, तो हमने dt और dz को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ देखो ये t वाली टर्म सारी और ये e वाली टर्म सारी और ये z वाली टर्म्स को हमने बाहर ले लिया, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके अंदर हमें t वाली टर्म्स चाहिए, और बाहर z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z वाली टर्म को हमने बाहर ले लिया। अब इस टर्म को बार बार लिखने की बजाय हमने इसको y के इक्वल पुट कर दिया, ताकि हमारे पास नई वैल्यू आ जाए। क्या है ये टर्म, t ऑफ z + 1, इसको मैंने क्या कर दिया, y के इक्वल पुट कर दिया, तो t की वैल्यू क्या आ गई, y/z + 1, यहाँ से dt क्या आ जाएगा, dy/z + 1। ठीक है, क्लियर है। t की लिमिट्स क्या है, 0 और इन्फिनिटी, तो अगर t 0 है तो यहाँ से y कितना होगा, 0, t अगर 0 है तो y कितना होगा, 0, अगर t इन्फिनिटी है तो y भी कितना होगा, इन्फिनिटी। तो अब इसमें चेंजेस को पुट कर दो, क्या है यहाँ पर क्या चल रहा है, गामा ऑफ n 0 से इन्फिनिटी, ये वाली टर्म तो एज इट इज़, यहाँ देखो 0 से इन्फिनिटी, ये वाली टर्म एज इट इज़ 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट सेम ही है। यहाँ हमने क्या किया, t की वैल्यू क्या पुट कर दिया, y/z + 1 और उसकी पावर ये, फिर e की पावर, इस चीज़ को मैंने क्या पुट किया था, y, तो ये क्या बन गई -y, dt की वैल्यू क्या आई है, dy/z + 1 और साथ में dz। ठीक है, ये और ये कांस्टेंट है, z + 1 की पावर m + n -1 और यहाँ से +1, तो कट जाएगा 1 और -1, तो क्या बचेगी, m + n।
इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी y की पावर m प्लस n माइनस वन e की पावर माइनस वाई डी वाई और बाहर डी जेड। इसके साथ सिर्फ y वाली टर्म्स है और बाहर z है और यहाँ डी जेड है। ठीक है, ये को इसको एज इट इज रखो। इसको ध्यान से देखो क्या बन रहा है, e की पावर माइनस वाई वाई की पावर ये डी वाई और इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी 0 से इन्फिनिटी है, तो ये गामा ऑफ क्या बनेगा, इसकी पावर के अंदर एक ऐड कर दो तो गामा ऑफ m प्लस n। समझ में आ गया। यहाँ हमारा क्या चल रहा था, ये क्या था अब तक, गामा ऑफ n था। इसको देखो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी की पावर m माइनस वन, तो इसके अंदर एक ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, गामा ऑफ m। तो ये गामा ऑफ n, ये गामा ऑफ m, इसके इक्वल आ गया गामा ऑफ m प्लस n इंटू दिस टर्म। ठीक है, और अब इस वाली टर्म को ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी z की पावर n माइनस वन अपॉन z प्लस वन की पावर m प्लस n डी जेड, ये आपका फॉर्मूला ध्यान हो तो ये b ऑफ m n का फॉर्मूला था। ये देखो ये फॉर्मूला था, मैंने आपको कहा भी था अनदर फॉर्म है, इसको ध्यान रखना। x की पावर में था यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, z की पावर्स में है। तो z की पावर n माइनस वन अपॉन z प्लस वन की पावर m प्लस वन किसके इक्वल है, b ऑफ m n की। तो गामा ऑफ n इक्वल टू गामा ऑफ m प्लस n इंटू बी ऑफ m n। तो b ऑफ m n की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, गामा ऑफ n बाई गामा ऑफ m प्लस n। तो ये रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन में, इसको ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद एक रिजल्ट और करेंगे, आज की वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। एक करौली है कि प्रूव दैट गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू रूट पाई। ये रिजल्ट हम कई बार यूज़ भी करते हैं, तो आज इसका हम प्रूफ देखते हैं। अभी हम ये प्रूव करके चुके हैं कि बीटा b ऑफ mn इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, गामा ऑफ 1/2 है, गामा ऑफ 1/2 है, तो इसका मतलब m भी 1/2 है और n भी 1/2 है क्वेश्चन में। तो हमने वही किया, यहाँ पे भी b ऑफ 1/2, यहाँ पे भी गामा ऑफ 1/2, यहाँ 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 2/2 विच इज़ 1। और अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि गामा ऑफ 1 के इक्वल होता है पीछे वाले आर्टिकल में। तो ये टर्म एज इट इज रह गई, इसका स्क्वायर हो गया गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर और ये वाली टर्म 1 बन गई। तो गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, b ऑफ 1/2। अब देखो b का फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो क्या था, बीटा फंक्शन 0 से इन्फिनिटी x की पावर में जो होता था उससे एक पावर हम कम यहाँ लिखते थे, तो अब एक पावर ज़्यादा हम यहाँ लिखते थे ना। मतलब इसको अगर मुझे बीटा फंक्शन में लिखना होगा तो इसकी में से एक पावर मुझे माइनस करनी पड़ेगी, है ना, माइनस करनी पड़ेगी। तो वही हमने किया है 1/2 माइनस वन और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, क्योंकि बीटा फंक्शन का ये तो फॉर्मूला था ना। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं दिखा देती हूँ। देखो बीटा फंक्शन क्या था, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, लिमिट्स का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे 0 से 1 ही लेनी है लिमिट्स, आपने इन्फिनिटी मत लेते ना, 0 से इन्फिनिटी वो गामा फंक्शन में होती है, बीटा में 0 से 1 ही होती है। तो x की पावर 1/2 माइनस वन क्या करोगे, रूट बनेगा 1/2, तो नीचे आके 1/√x बन जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा आपका, माइनस बनेगा, तो ये नीचे आ जाएगी। यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर क्या बनेगी, -1/√2, तो ये नीचे आपने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये आपके आ गया। अब ये स्टेप भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें x को क्या पुट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या पुट करना पड़ेगा हमें x को, साइन स्क्वायर थीटा। तो dx क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। x अगर ज़ीरो है तो यहाँ से थीटा क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। अगर x अगर 1 है तो साइन स्क्वायर, अगर x 1 है तो 1 कब होता है, जब साइन कितना होता है 90, तो थीटा कितना बनेगा 90। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज कर दो, 0 से 1 थी तो क्या हो गई, 0 से π/2 हो गई। 1/√ऑफ x को मैंने क्या पुट किया था, साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट √1 माइनस x को मैंने क्या पुट किया था, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ dx की जगह 2 sin थीटा कोस थीटा और dx की जगह ये पूरी वैल्यू तो d थीटा भी आ गया। समझ में आ गया। क्या किया, शुरू में तो सिर्फ फॉर्मूला लगाया है और बाद में एक स्टेप किया है x को साइन स्क्वायर थीटा पुट करने का। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें इसको रूट पाई की इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो रूट पाई किसी थीटा की, किसी एंगल की वैल्यू आ सकती है, ऐसे तो आएगी नहीं। इसी वजह से हमें साइन का यूज़ करना पड़ा ताकि हमारे पास रूट पाई आंसर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा का रूट कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। ऊपर 2 sin थीटा कोस थीटा है, 2 sin थीटा कोस थीटा है और डी थीटा है। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा, डी थीटा रहेगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, थीटा। इसमें लिमिट्स लगाओगे तो π/2 माइनस 0, इट मीन्स π/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि पाई। यहाँ क्या चल रहा था, गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर, तो गामा ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा, पाई का रूट। तो गामा ऑफ 1/2 को हमें
पाई का रूट ही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव द रिजल्ट। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस बुक के लिए नहीं, आगे आप कुछ भी करते हो, एंट्रेंस टेस्ट भी देते हो एमएससी के लिए, तो वहाँ पर यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट कहीं आते हैं तो इनको बुक में मार्क कर लिया करो एक बार, और फिर जब नोट्स बनाओ तो इनको ज़रूर लिख लिया करो। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आज की वीडियो के लिए कंसेप्ट। उसके बाद आपकी बुक में दे रखे एग्जाम्पल, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप ये करना, ये वाला जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको आज समझाया है वो कर लेना। 2.1 अगर ट्राई नहीं की अब तक तो उसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर लेना। ओके, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे क्लिक कर लेना। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।